ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैया बीड़ा वादिनी अयो हंस सजाए, आज आपने दास को मैया दीजो ज्ञान बताओ। कि राम नाम लेते रहो धरे रहो मन धीर, कारज वे ही सारे हैं सुकृपा सिंधु रघुवीर। आदरणीय भागवत बंधु माता बहनों, मेरे संत समाज, समस्त ग्रामवासी, ब्राह्मण समाज, 33 कोट के देवी व देवता, आज कथा को चलते ये 5वां दिवस है। इस व्यासपीठ की तरफ से आप सभी माता बहने भाई बंधुओं के लिए राधे राधे बोले। सभी राधे राधे, एक बार और बोले राधे राधे, जय हो। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, रोजीना के नियम के अनुसार हरि कीर्तन मेरे साथ मिलकर बोलेंगे सभी। इस माया मोह से पर होकर के भगवान के चरणों में ध्यान करेंगे। आप सभी इस प्रेम की गंगा में अमृत रूपी कथा का रसपान कर रहे हैं। सभी प्रेम से बोलें। ये जीवन है, मानव जन्म हमें दिया है भगवान ने, उस परमपिता परमेश्वर ने। उसके प्रति हमें भी कुछ करना चाहिए। तो सभी बोले प्रेम से। आपके साथ न कुछ लेके आए हो न कुछ लेके जाना है, केवल कर्म ही प्रदान है। चलिए ध्यान दीजिए माता हो। कि राम नाम संग जाए गौरे काऊ दिन हो, कि काऊ दिन हो, कि काऊ दिन चोला दगा दे जाए गो, काऊ दिन चोला दगा दे जाए गो। ये राम नाम संग जाए गौरे काऊ दिन चोला दगा दे जाए गो, काऊ दिन चोला दगा दे जाए गो। हो। ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों भाइयों बंधुओं, कुछ साथ जाने वाला नहीं, केवल राम का नाम ही। मरते दम तक वह सब मरघट तक साथ जाता है। ध्यान दीजिए परिषद महाराज, इसलिए सभी प्रेम से बोले। राम नाम संग जाए गो काऊ दिन चोला दगा दे जाए गो, काऊ दिन चोला दगा दे जाए गो। राम नाम संग जाए गो रे, काऊ दिन चोला दगा दे जाए गो, काऊ दिन चोला दगा दे जाए गो। धन दौलती और महल खजाना, अरे धन दौलत और मेल खजाना, ये धन दौलती और महल खजाना, धन दौलत और मेल खजाना। ये पढ़ो यही रही जाएगा रे काऊ दिन, रे काऊ दिन, रे काऊ दिन चोला दगा दे जाए गो,
और ध्यान दीजिए, भाई बंदी और कुटुम कबीला, अरे भाई बंद और कुटुम कबीला, ये भाई बंदे और कुटुम कबीला, हाँ भाई बंद और कुटुम कबीला, जीते जी की है ये लीला, अरे जीते जी की है ये लीला, अरे कोई मरगटल है जागो रे खाओ दिन, अरे खाओ दिन, अरे खाओ दिन, चोला दगा दे जाए गो खाओ दिन, चोला दगा दे जाए गो नाम संग जाए गो रे खाओ दिन, चोला दगा दे जाए गो खाओ दिन, चोला दगा दे जाए गो। हरि बोल। ध्यान दीजिए माताओं, बहनों, भाइयों, बंधुओं, सत्संगत में हरि गुण गाए ले, सत्संगत में हरे गुण गाए ले, अपनो जीवन सफल बनाए ले, अरे अपनो जीवन सफल बनाए ले, क्यों के फिर जन्म नहीं पाएगो रे काऊ दिन, रे काऊ दिन, रे काऊ दिन, चोला दगा दे जाए गो खाओ दिन, चोला दगा दे जाए गो राम नाम सुन जाए गो रे खाओ दिन, चोला दगा दे जाए गो खाओ दिन, चोला दगा दे जाए गो खाओ दिन, चोला दगा दे जाए गो। बोले भक्त वत्सल भगवान की, भागवत महाप्राण की, सनातन धर्म की, संत समाज की, ब्राह्मण समाज की, बजरंग बली की, शंकर भगवान की, परिषद महाराज की, सुखदेव भगवान की, व्यास भगवान की, सभी श्रोताओं की, सभी माताओं की, सभी कन्याओं की, जय जय श्री राधे। अयोध्या का रहने वाला धोबी जाति से जिसे कहते हैं रजक, वो अपनी पत्नी को रात के आधी समय पे हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल रहा था, बार बार राम सीता का नाम ले रहा था और वो बात गुप्तचर सुन रहा था अपने कानों से और नेत्रों की दृष्टि से देख रहा था। वो कह रही थी कि हे स्वामी, मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं भगवान राम को खुश करने के लिए उन्हें नृत्य दिखा करके आई हूं, इसलिए मुझे घर में आने से देर हो गई है। राम का नाम आया तभी वह आग बबूल हो गया और कहने लगा, उस राम के लिए तू खुश करने गई थी जिसकी भार्या का पंचवटी से हरण हुआ, लंकेश रावण उनका हरण करके ले गया, कुछ समय सीता को लंका में रखा, उसी के वास्ते राम ने बांदरों की सहायता सहित लेकर के लंका पे चढ़ाई की और रावण के कुटुंब के सहित उसका विनाश करके और सीता जी को फिर से घर में अपना लिया। मैं राम नहीं हूं, वो रजक कह रहा है, ध्यान दीजिए, क्या तू मुझे राम समझती है? अरे उल्टा, मैं तुझे घर में नहीं रखूंगा। और कहता है, पकड़ के हाथ नारी को घर में से रहुए रे निकार, पकड़ के हाथ नारी को घर में से रहुए रे निकारे।
तुझे मैं घर में रख लूं। अरे राम सो ना अज्ञानी नाही करूरी इतना प्यार राम सोना अज्ञानी नाही करूरी तनो प्यार। अरे चढ़ाई कर लंका पे सीता को लायो रे निकाल। चढ़ाई कर लंका पे सीता को लायो रे निकारे। अरे मारवा दशकंदर को सीता लइए अपनाए। मारवा दशकंदर को सीता लइए अपनाई। इस तरह मेरे भागवत बंधुओं उस रजक धोबी ने अपनी पत्नी को कह करके घर से बाहर निकाल दिया। आज वो गलियों में बेचारी भटक रही थी, जय श्री राम कह करके। उस गुप्तचर ने देखा और सुना। उसी क्षण भगवान राम के पास जाकर के शीश झुकाया, दंडवत किया। राम जी ने उसके चेहरा की उदासी देखी। क्या बात है भाई, कैसे उदास हो? बोले भगवान, आज जो मैंने देखा है आंखों से और कानों से सुना है वो मुझसे कहा नहीं जा रहा है। राम कहने लगे, क्या तुमने देखा, क्या सुना? उसे साफ साफ हमसे कहो। ध्यान दीजिएगा, वो कहते हैं कि मैं अयोध्या का राजा हूं, यदि राजा होकर के मैं न्याय नहीं करूंगा तो मुझे राजा कौन कहेगा? इसलिए बताओ क्या देखा और क्या सुना? तभी वह कहता है, प्रभु ध्यान दीजिएगा और गौर कीजिएगा। वो गुप्तचर भगवान श्री राम को आज आंखों देखा हाल बता रहा है और कहता है, प्रभु के दो कर जोड़ू हाथ, के दो कर जोड़ू हाथ, संतरी कहन लगो बानी। अरे दो कर जोड़ू हाथ, संतरी कहन लगो रे बानी। मुझ कहत कही नहीं जाई ढरकी रहो नैनन से पानी। मुझ कहत कही नहीं जाए ढरकी रहो नैनन से पानी। आज राम जी पूछे हैं कि भैया साफ साफ कहो, रोना बंद करो, क्या देखा क्या सुना है? बोले, हे भगवान, अरे राम जाने कैसी अब होगी। अरे राम जाने कैसी अब होगी। मेरी आँख ने देखी बात मारे रहो धोबिन को धोबी। मेरी आँख ने देखी बात मारे रहो धोबिन को धोबी। राम जी कहने लगे, तुम सुन रहे थे? बोले, हाँ प्रभु, मैं छुप करके सुन रहा था और मैं देख भी रहा था। तो उस धोबी ने और क्या कहा था? हे प्रभु, मुझे कहने में शर्म आ रही है। बोले, आप बेझिझक कहो क्योंकि मैं राजा हूं। अरे कहता जाए शर्म नहीं आई। अरे कहता जाए शर्म नहीं आई। अरे दशकंदर ने सीता राखी लीनी
अपनाई। अरे दश कंदर ने सीता राखी ली अपनाई। और कहा था भगवान अपनी पत्नी को बार बार तुम्हारा और माता जानकी का नाम लेकर के धिक्कार रहा था। बोले आगे कहो, मैं सुन रहा हूं। बोले उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे काट लऊं नाक तेरे काने। अरे काट लो नाक तेरे काने। सब जगत एक सो नाई राम सो मोई मती जाने। सब जगत एक सो नाय राम सो मोई मती जाने। हे राजन परीक्षित, इस तरह उस गुप्तचर ने जो आंखों देखा हाल भगवान श्री राम को बता दिया। राम ने कहा, भैया गुप्तचर अब तुम जाओ, क्योंकि अब इसका न्याय मुझे करना है। देखिए मेरी माता बहनों, मेरे भाइयों, वो विष्णु जी के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम उसी क्षण अपने कच्छ को छोड़ करके सीता जी के कच्छ की ओर जा रहे हैं। और भगवान राम वो सोच रहे हैं, हे राजन परीक्षित, मेरी माताओं बहनों ध्यान दीजिएगा, निर्दोष सीता है मगर भगवान सोच रहे हैं अपने अंदर कि निर्दोष सीता है मगर विध की लिखी तकदीर है। और निज भवन में जाई कर सीता सु कहीं रघुवीर। आधी रात्रि का समय था। राम जी जब कच्छ में पहुंचे तो माता जानकी खड़ी हो गई और कहा, प्रभु इस वक्त भगवान कहने लगे, हे सीते, तुम जानती हो और मैं जानता हूं, आप जगत की माता हो, मैं जगत का पिता हूं, और इस समय में राजा हूं, तुम महारानी हो। लेकिन आज जो कुछ बात आपसे करने के लिए मैं आया हूं, उसे ध्यान से सुनो। और जो आपने अब तक मेरा साथ दिया है, कहीं बहक मत जाना। हे जनक नंदिनी सुनो, आज भगवान राम कहते हैं, प्राण प्रिय अर्धांगिनी तुम्हारी बड़ी तकदीर है। दर्शन मुनिन के तुम करो, संग ले लक्ष्मण वीर है। क्योंकि हम माता पिता का आदेश लेकर के आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष वनों में रहे। उसमें हमें ऋषियों के दर्शन करने थे। कुछ ऋषि ऐसे हैं जिनके तुम दर्शन नहीं कर पाई, तुम्हारा हरण हो गया था। लेकिन गृहस्थी धर्म पूर्ण करने के लिए ऋषियों का दर्शन करना आपका धर्म है। सीता जी समझ गई, वाह प्रभु वाह, आपकी आज्ञा का पालन करूंगी तो तुम लक्ष्मण को साथ ले जाओ और जो तुम्हारा धर्म अधूरा है उसे संपन्न पूर्ण करो। गौर कीजिएगा, भगवान राम ने इतना कह करके रात को व्यतीत किया। सीता जी ने वह उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए हृदय में धारण कर लिया। वो जगत माता है। हे राजन परिषद, भगवान राम ने कचहरी में जाकर के अपने भाइयों को बुलाया, भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण को।
तीनों भाई सामने खड़े हैं। सबसे प्रथम राम जी ने भरत से कहा, हे भैया भरत, मैं कुछ तुमसे कहना चाहता हूं। बोले प्रभु क्या कहना चाहते हो? बोले कुछ गुप्त मत की बात है, इसे ध्यान से सुनो। हे भरत, तुम शीघ्र रथ को तैयार करो। भरत कहने लगे, किस वास्ते? राम जी ने कहा कि रथ को लो सजवाई, संग में ले जाओ जनक दुलारिये, और श्री गंगा से पार छोड़ आओ, यही अर्ज हमारी है। अरे यही अर्ज हमारी है, हाँ यही अर्ज हमारी है, श्री गंगा से पार छोड़ आओ, यही अर्ज हमारी है। गौर कीजिए मेरी माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, जब राम जी ने इस तरह भरत जी से आज्ञा दी, आज पांव तले धरती खिसक गई। भरत जी समझ ही न पाए कि ये क्या हो रहा है। भरत जी बोले, भैया अभी तो तुम वनों से व्यतीत करके वापस आए, अयोध्या का राज संभाला है, और फिर माता भाभी को तुम वनों में क्यों भेज रहे हो? राम जी कहने लगे, भरत मैं यहाँ का राजा हूं, और राजा होने की खातिर मैं तुम्हें ये आज्ञा देता हूं। अरे लई प्रतिज्ञा ठाने आज मैंने, तुम ले जाओ जनक दुलारी, श्री गंगा से पार छोड़ आओ, यही अर्ज हमारी है। अरे यही अर्ज हमारी है, हाँ यही अर्ज हमारी है, श्री गंगा से पार छोड़ आओ, यही अर्ज हमारी है। गौर कीजिए हे राजन परिषद, वो जो बात राम जी से गुप्तचर ने कहा, वो पूरी अयोध्या में एकदम से फैल गई। अयोध्या में बात फैल गई, और इधर राम अपने भाई को कचहरी में कहते हैं कि सीता को ले जाओ, रथ में बिठान करके वनों में छोड़ करके वापस आओ, ये मेरा आदेश है। इतना सुना है, भरत जी लड़खड़ा के गिर पड़े। नहीं भैया नहीं, अरे सुन रघुवर के बेन आजू, नैनन से बरसे पानी, और हाथ जोड़ के भरत लाल जी कहने लगे तब पानी। अरे कहने लगे तब वाणी है, हाँ कहने लगे तब वाणी है, हाथ जोड़ कर भरत लाल यो कहने लगे अब वाणी है। आज भरत जी लड़खड़ा के सामने खड़े और कहते हैं, हे भगवान, भले ही आप धनुष पर तीर चढ़ा के मेरे प्राण हनन कीजिए, लेकिन ये कार्य मुझसे नहीं होगा, ये कार्य मैं नहीं कर सकूंगा। तभी इतना सुना है, राम जी ने अपने छोटे भाई शत्रुघ्न की तरफ कहा, शत्रुघ्न तुमने सुना इस काम को तुम करोगे? शत्रुघ्न छोटे थे, उन पे भाइयों के सामने बोलना कहाँ था, वो नीचे को गर्दन कर लेते हैं। फिर उन्होंने बगल खड़े लक्ष्मण की तरफ इशारा किया, हे लक्ष्मण, मैंने जो कहा तुमने सुना? हाँ हाँ सुना है प्रभु। तो क्या तुम इस कार्य को करोगे?
लक्ष्मण के एकदम से रोष शरीर में आ गया। लक्ष्मण के एकदम शरीर रोष में आ गया, क्योंकि शेष के अवतारी थे। माताओं बहनों भाइयों ध्यान दीजिएगा, आंखों में आंसू भी हैं, लक्ष्मण रो रहे हैं। और फिर वह कहते हैं जोश में आकर के, खिरिव लखन लाल ने कही भ्रात कर जोड़ू, जिसने भी रचना रची ताई नहीं छोड़ू। हमें इतना बता दीजिए कि आप किसके कहने से, किसके सुनने से भाभी माता को वनों में भेज रहे हो? मेरे भ्रात अरे बचन मत ऐसा उच्चारो, तुम लीजिए चाप चढ़ाए। ये भैया तुम लीजिए चाप चढ़ाए, बाण मेरी छाती में मारो। हे भैया, जिस भाभी ने मुझे अपनी आंचल में पितृ समझ करके रखा और मुझे आप आदेश देते हो कि वनों में छोड़ आओ, क्या पुत्र का यही कर्तव्य है जो माता को अकेली विसार करके और वनों में ढकेल के आ जाए? नहीं नहीं प्रभु, मेरे प्राण ले लीजिए, पर मैं ये कार्य नहीं कर सकता। तब भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण मैं राजा हूं, सोचिए इस राज्य धर्म की खातिर मैं भाई होने के नाते तुम्हें आदेश देता हूं। तुम पूछना चाहते हो कि किसके कहने से, किसके सुनने से मैं सीता को वनों में भेज रहा हूं? हाँ भैया, बस मैं यही जानना चाहता हूं। तो हे लक्ष्मण, ये भी सुन लीजिए, यदि एक हमारी नगरी का रहने वाला रजक धोबी इस तरह कह करके जनक नंदिनी सीता को दोषी ठहराता है और हमको दोष लगाता है, तो और अन्य लोग जाने क्या क्या चर्चाएं करते होंगे अवध में। तुम किस किस को सजा दोगे? इसलिए ही लक्ष्मण, इसी में भलाई है कि मेरे भ्रात लखन ब्रह्मचारी अब मत देरी करो। मेरे भ्रात लखन ब्रह्मचारी अब मत। आज लक्ष्मण जी रो रहे हैं, मेरी माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों, और भगवान राम उनको समझा रहे हैं कि हे लखन, देर करने का समय नहीं है, इसलिए आप शीघ्र करो। सुन रघुवर के बचन लखन दो रथ में जोड़े घोड़ा। अरे सुन रघुवर के बचन लखन दो रथ में जोड़े घोड़ा। अरे विधिगति अपरंपार बिछुड़ गो हंसन को सो जोड़ा। विधि की विधि की विधि की चल रही कलम कटारी, अब मत देर करो। मेरे भ्रात लखन ब्रह्मचारी, अब मत देर करो। लक्ष्मण ने रथ को तैयार किया रोते रोते। और कीजिए मेरी माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, इधर राम जी ने सीता जी को आज्ञा दिया है कि हे बेहदई,
रथ तैयार, तीनों माताएं आंगन में खड़ी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। लेकिन ये राम का मर्म तो माता भी नहीं जान पाई। गौर कीजिए भाइयों, सीता जी ने वही कपड़े पहने उन्होंने जो माता अनसुईया ने वनों में आश्रम में दिए थे, यानी महात्माओं के भेष। सीता जी ने भगवा धोती पहन करके और वनों का राज्य स्वीकार किया। गौर कीजिए, जैसे ही आंगन में आई, छोटी सी पोटली है वो काख में लगा ली और अपने स्वामी को उन्होंने चरण स्पर्श किए। भगवान राम ने कहा, हे सीते, अब तुम जाओ, देर मत करो। तीनों माताएं खड़ी हैं और सोच रही हैं कि ये हो क्या रहा है। हे माता बहनों, उस घर की कुलवधू और तीनों माताएं खड़ी हैं। सीता जी आगे बढ़ी, छुए चरण सासु तीनों के मन हर्षाई रही है। अरे छुए चरण सासु तीनों के मन हर्षाई रही है। अरे आज्ञा पाकर पति अपने की रथ में बैठ गई है। तुम ना करना सोच विचारी, अब मत देर करो मेरे भ्रात लखन ब्रह्मचारी, अब मत देर करो। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जिस वक्त लक्ष्मण जी रथ जोड़ लेते हैं और अपनी तीनों सास माताओं के चरण स्पर्श किए, उनका आशीर्वाद लिया और जाकर के रथ में बैठ गए। नगरवासी देख रहे हैं, सबकी आंखों में आंसू है। ये क्या हो रहा है? हे भगवान, ये कैसी लीला है? आज लक्ष्मण रो रहे हैं, लेकिन अपनी भाभी माता को उन्होंने मुड़ के नहीं देखा। रथ में बैठ गई और रथ लेकर के चल पड़े। रोते हुए लक्ष्मण रथ को ले जा रहे हैं सीता जी सहित। आज रथ को हाँक चले लक्ष्मण जी गंगा तट पर आए। अरे रथ को हाँक चले लक्ष्मण जी गंगा तट पर आए। अरे तुरंत ही उतर खड़े वे दोनों केवट सुबत राये। हमको दीजिए पार उतारी, अब मत देर करो मेरे भ्रात लखन ब्रह्मचारी, अब मत देर करो। हे राजन परीक्षित, इस तरह गलियों में होके रथ गुजर रहा था। किसी अवधवासी को या किसी नारी को बोलने की ये हिम्मत नहीं थी। सब रो रहे थे जिस समय सीता जी को वनवास दिया गया था। आज रथ लेकर के गंगा के तट पहुंचे हैं, केवट को बुलाया, लेकिन लक्ष्मण की आंखें देख करके केवट का हृदय कांपने लगा और कुछ साहस उन्हें पूछने का न हुआ। क्यों? कि वो क्रोधी थे, शेष के अवतारी। झट से नौका को किनारे लगाया, उसमें पहले सीता जी को बिठाला, स्वयं बैठ गए, रथ वहीं छोड़ दिया। गंगा से पार हुए। सीता जी उतर के वन की गैल चल पड़ी। ध्यान दीजिए, आगे आगे लक्ष्मण है, पीछे पीछे जनक नंदिनी सीता जी हैं। आज वन के पक्षी भी ऐसा दृश्य देख करके
वो भी बेहाल है, बन के जीव का वो भी बेहाल हो गए। ध्यान दीजिए हे माताओं बहनों भाइयों, बन के वृक्ष भी अपनी इस तरह हाथ उठा उठा करके लहरा लहरा करके उनका स्वागत कर रहे हैं। आज ध्यान दीजिए हे माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों, जब चलते चलते आधा जंगल पार किया है और दोपहरी का टाइम है, जिस समय सीता जी को वनों में भेजा था भगवान राम ने, उस समय वो गर्भवती थी। ध्यान दीजिए परिषद महाराज, पैदल दोनों चल दिए लखन लाल पछताए, व्याकुल अति सीता भई सो कहन लगी समझा। धूप नहीं झिल रही है, नंगे पांव जा रही है, लक्ष्मण उनकी तरफ मुड़ के भी नहीं देख रहे हैं। तब वह सीता जी बोल पड़ी है, देवर लखन ने कि मेरी ओर तो देखो, मेरा हाल क्या हो रहा है, और तुम चले ही जा रहे हो, कहीं रुकने का मुकाम ही नहीं। लक्ष्मण जी ने इशारा किया है, हाथ का बोलने की हिम्मत नहीं, क्योंकि ही का बंधा हुआ है। रो रहे हैं लक्ष्मण जी। इधर कहती हैं लखन मुझे प्यास लगी है, थोड़ा जल पिला दीजिए। एक बरगद का विशाल पेड़ था, उसके नीचे जाके लक्ष्मण रुक गए। घनी छाया, और जैसे ही सीता जी पास पहुंची हैं, पीठ फेर करके और हाथ जोड़ के कहते हैं, हे माता यही जगह ठीक है, क्यों घनी छाया है, आपको प्यास लगी है तो मैं जल लेकर के अभी आता हूं, जब तक तुम यहीं बैठना। सीता जी को बरी के वृक्ष के नीचे बैठा दिया है, और लक्ष्मण स्वयं जल लेने के लिए चले हैं। उनके पास कोई पात्र नहीं था जिसमें जल भर के ला सकते थे। उन्होंने उसी बरी के नीचे बैठा ला था, उसी का पत्ता तोड़ लिया, और लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए। उस जंगल में अकेली सीता जी को वन में वृक्ष के नीचे बैठा कर इधर उधर देखा, न कोई कुआं है, न बाबरी है, न कोई झरना है। दूर निकल गए लक्ष्मण जी, छोटी सी सरोवर, उसमें जल भरा हुआ था। लक्ष्मण जी कहने लगे, चलो भाभी माता की प्यास को तो बुझा दो। उन्होंने दोना बना लिया उस बर के पत्ते का, और दोना बना करके उसमें थोड़ा सा जल भर के और लेकर के वह वापस आए, तो क्या देखा माता हो, ध्यान दीजिए, ये प्रभु की लीला है। पहुंचे बरी तन जाई कर, श्री जानकी सोबत मिली, कैसे जगाऊं मात को मुरझाई है जैसे कली। लक्ष्मण जी वापस लेकर के जल आए, जब तक सीता जी को हवा लगी तो उन्हें निंद्रा आ गई और पीठ लगा करके सो गई। लक्ष्मण जी ने देखा उनकी छड़ों को, नंगा पैर था, हाथ कुमलाए हुए हैं, फूल जैसे मुरझा जाता है, उसी तरह सीता जी बैठी हैं मुरझाई हुई। लक्ष्मण जी ने विचार किया कि हे विधाता, यही समय ठीक है मेरे लिए। यदि मैं इनको जगाता हूं और जल पिलाता हूं, तो फिर मैं इनको कैसे छोड़ के जाऊंगा। ये मेरी आंखें ये देख नहीं पाएंगी। तभी आज लक्ष्मण जी ने वह दोना जो था ऊपर की डाली से टांग दिया और पांव तले खड़े हो गए। कहते हैं, हे भाभी माता,
मुझे माफ कर देना। मेरे भाई की आज्ञा थी तुम्हें वन में छोड़ना। आज मैं तुम्हें इन वन वृक्षों के सहारे छोड़ के जा रहा हूं। मेरा दोष नहीं भाभी, मुझे दोष नहीं देना कि लक्ष्मण अनमोला दोना टांगी बरी से आए। लक्ष्मण अनमोला दोना टांग बरी से आए। आज लक्ष्मण जी जोर से रोने लगे हैं, कुछ साहस नहीं बना। लक्ष्मण अनमोला दोना टांगी बरी से आए। लक्ष्मण अनमोला दोना टांग बरी से आए। गौर कीजिए माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, आज जैसे ही लक्ष्मण जी ने सीता जी का त्याग वन में किया है, हे विधाता ये कैसी तकदीर है मेरी। अरे पीछे कूजिय देखत जामे। अरे पीछे को जिया देखत जावे। लक्ष्मण के मन शंका थी कहीं भाभी जग तो नहीं गई। पीछे को मुड़ के देख रहे हैं और रो रहे हैं। पीछे कूजिया देखत जामे। अरे पीछे को जिया देखत जावे। अरे लक्ष्मण जी मन में पछतावे। अरे लक्ष्मण जी मन में पछतावे। अरे दुखी है रो चोला, आई दुखी है रो चोला। दोना टांग बरी से आए। लक्ष्मण अनमोला दोना टांग बरी से आए। अजी मन में ख्याल बहुत तब कियो। अरे मन में ख्याल बहुत तब कियो। अरे छूकर चरण लखन चली दियो। अरे छूकर चरण लखन चल दियो। अरे भेद कछु नहीं खोला, भेद कछु नहीं खोला। दोना टांग बरी से आए। लक्ष्मण अनमोला दोना टांग बरी से आए। आज लक्ष्मण जी इस तरह दूर निकल जाते हैं, एक झाड़ी की ओर से खड़े हो गए और नजारा वहां का मुड़ के देख रहे हैं। इधर एक हवा का झोंका जोर से आया और एकदम से नींद खुली। चारों तरफ को देखा, जंगल ही जंगल है, कोई नजर नहीं आता है। सीता जी सोचने लगी, हे लक्ष्मण आपने इतनी देर कर ली, कहाँ हो? शायद जल नहीं मिला होगा, दूर निकल गए होंगे। लेकिन एक एक बूंद उसमें से रिस रही थी। सीता जी के निगाह पड़ी तो मन में एकदम से वह उठ करके खड़ी हो गई। दोना को निहाराई था, हे परीक्षित महाराज। तभी उन्हें लक्ष्मण का ख्याल आया, वाह देवर वाह, क्या वन में मैं पहली बार आई हूं, तुमने मुझे जगाया तक नहीं, दोना टांग करके, और तुम मुझे डराना चाह रहे हो। कहां छुपे हो, आ जाओ। लेकिन लक्ष्मण दूर से देख रहे हैं यह दृश्य।
ध्यान दीजिए मेरे भागवत बंधु, बार बार सीता जी पुकार रही हैं, हे देवर कहाँ हो, हे लक्ष्मण आओ ना मेरे पास। गौर कीजिए माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, श्री राधे, जय श्री कृष्ण। थोड़ी आवाज को थोड़ा डांटे रहो।